बड़ी खबर से स्पेशल रिपोर्ट की करेंगे शुरुआत। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा और कस्टडी में भेजने का फैसला लिया। तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर रही है और आज 2 दौर की जो पूछताछ होगी इसमें इस पूछताछ में कई राज खुलने की संभावना है। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी पूछताछ करेंगे। देर रात तहव्वुर राणा पर पटियाला हाउस कोर्ट के एक बंद कमरे में सुनवाई हुई और एनआईए ने पुलिस हिरासत की मांग करते हुए सख्त सबूतों का हवाला भी दिया। इसमें ईमेल्स जैसे सबूत भी शामिल हैं। एनआईए ने अदालत से कहा कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। एनआईए ने यह भी कहा कि तहव्वुर राणा ने दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और इस दौरान कोर्ट ने राणा से यह भी पूछा क्या वो खुद वकील रखना चाहते हैं या अदालत उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करे। इस पर राणा ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, जिसके बाद उसके लिए एक वकील मुहैया करवाया गया जो उसकी तरफ से पक्ष रखेगा। अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि आगे स्थिति क्या रहती है। इस वक्त में मैं केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए मुख्यालय के ठीक बाहर हूं। यहां देखा जा सकता है अर्धसैनिक बलों की काफ़ी संख्या में यहां पे तैनाती हुई है। तैनाती इस बात को लेकर है कि एनआईए मुख्यालय के आसपास में कोई बिना वजह कोई शख्स यहां पर ना आ सके और सुरक्षा व्यवस्था एनआईए मुख्यालय के आसपास में काफ़ी चाक चौबंद रहे। इसके लिए यहां पर पर्याप्त तौर पर यहां पर अर्धसैनिक बल और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की जा रही है। तो वहीं देखा जाए अगर जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो जांच एजेंसी एनआईए के मुख्यालय में तहव्वुर राणा से आज पूछताछ होगी। आज तकरीबन 10 से 10:30 बजे पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो औपचारिक तौर पर स्टार्ट होगी और उसके बाद ये तहव्वुर राणा से कई तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि जो पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी वो कैमरे के सामने होगी। कैमरे के सामने उन तमाम बयानों को दर्ज किया जाएगा कि किस तरह से 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था और किस तरह से बाकायदा इस मामले में तहव्वुर राणा के साथ साथ हेडली और उसके साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए अन्य आतंकियों की भूमिका रही थी। तो इस मामले को लेकर विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान में कई ऐसे सवाल होंगे जो पिछले 16 सालों के दौरान में जांच एजेंसी जाना चाहती है और निश्चित तौर पे तहव्वुर राणा का जो तमाम जो बयान है उसको कलमबंद किया जाएगा और इसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी जो है तकरीबन 10 बजे तक पहुंच जाएंगे एनआईए मुख्यालय में। उसके बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा तहव्वुर राणा से जांच एजेंसी जब पूछताछ करेगी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है निकल के वो आने वाले वक्त में सामने आ सकती है। उधर तहव्वुर राणा को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कसाब की तरह उसे भी पूरा ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, जबकि सुशील कुमार शिंदे ने मौजूदा सरकार के काम की तारीफ की है। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था। उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है। तो जो हमने उस वक्त जो केसेस चले, आपको पता होगा कि कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से। और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर सवाल खड़े कर दिए। उसने कहा कि बीजेपी की ध्यान भटकाने की साजिश इसे बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक, मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर।
कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फ़र्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। और इस एनआईए रिमांड पर तहव्वुर राणा की पहली रात कैसी रही? कुछ देर के बाद आतंकी तहव्वुर राणा से जब पूछताछ शुरू होगी तो कुछ और तथ्य सामने होने। हालांकि अब राणा से उसके पाकिस्तानी आकाओं के राज के बारे में फाश किया जाएगी, पता किया जाएगा और एनआईए राणा पर जिन सवालों की बौछार कर सकती है उन्हें जानकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इंटरनेशनल आतंकी के प्रत्यर्पण ने कई देशों में खलबली मचा दी। तहव्वुर हुसैन राणा के भारत लाए जाने से अमेरिका से पाकिस्तान तक, इजराइल से कनाडा तक हलचल हुई। Encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. अमेरिकी सेना के विशेष विमान से भारत की धरती पर पहुंचने तक तहव्वुर हुसैन राणा की धुकधुकी बढ़ी रही। राणा का खौफ उसके चेहरे से बयां होता रहा, उसकी आंखों में मौत तैरती रही। मगर आतंकी सरगना को सबसे ज्यादा डर जिससे लग रहा है वो नाम ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तहव्वुर हुसैन राणा को क्या सबसे ज्यादा अजीत डोभाल से डर लग रहा है? क्या राणा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के तेज तर्रार एजेंट से खौफजदा है? क्या राणा को दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल का खौफ खाया जा रहा है? क्या मुंबई की आर्थर रोड जेल की अंडा सेल की डरावनी कहानी राणा का खून सुखा रही है? या फिर राणा एनआईए चीफ सदानंद दाते से सामना करने से थर्रा रहा है? एनआईए प्रमुख सदानंद दाते का नाम सुनकर राणा की रूह कांप जा रही है। तहव्वुर हुसैन आखिर सदानंद दाते से आंखें मिलाने से क्यों कतरा रहा है? एनआईए चीफ का राणा से पुराना हिसाब क्या है? जानेंगे सब कुछ तफसील से, मगर पहले वो जानिए जिसे पूरा देश जानना चाहता है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी को सबसे पहले मुंबई हमले और भारत के खिलाफ रची गई आतंकी साजिश का सच उगलना होगा। एनआईए राणा पर जिन सवालों की बौछार करेगी वो जलते अंगारों की तरह होंगे। एनआईए इन्वेस्टिगेशन में राणा से पूछा जाएगा कि 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहां थी? 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम इंडिया में क्यों आए थे और इस दौरान तुम कहां गए थे? भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले थे? हमले के दौरान किन किन को कॉल किया था? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? उसको फेक वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन किन जगहों पर गया था? डेविड कोलमैन हेडली इंडिया क्या करने आया था? उसके भारत में रहने के दौरान उसकी तुम्हारे साथ क्या क्या बात होती थी? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? तुमने डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? मुंबई हमलों की योजना बनाने में तुमने उसकी मदद की या उसने तुम्हारी मदद की? तुम दोनों की भूमिका क्या थी? तहव्वुर राणा से एनआईए लश्कर तैयबा से उसके रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी। तहव्वुर राणा से पूछा जाएगा कि वो आतंकी हाफिज सईद से पहली बार कब और कहां मिला और उसकी मुलाकात हाफिज सईद से किसने कराई थी। इतना ही नहीं, एनआईए ने यह सवाल भी राणा के लिए तैयार किया है
कि आखिर लश्कर की मदद करने के बदले उसे लश्कर ने क्या ऑफर दिया था। लश्कर पर राणा से जिन सवालों को पूछा जाएगा उसमें हाफिज सईद के अलावा और कितने लोगों को वो जानता है, आखिरी बार उनसे कब बात हुई है, लश्कर में कुल कितने आतंकी हैं, टेरर संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, कौन करता है, ऐसे सवाल भी दागे जा सकते हैं। लश्कर की फंडिंग कहां से आती है, कौन कौन लोग सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं, ये सारे राज भी राणा खोल सकता है। एनआईए को राणा से पूछताछ में यह उगलवाना है कि आईएसआई का टेरर पैटर्न क्या है। आईएसआई से समर्थित हेडली ने राणा को किन किन जनरलों से मिलवाया था। इसके अलावा एनआईए यह भी जानने की कोशिश करेगी कि राणा और हेडली की जोड़ी के टारगेट पर और कौन कौन से शहर से और कौन कौन से इनके संबंधी थे, इनके एसोसिएट थे, जिनके जरिए ये बड़ी आतंकी प्लानिंग कर रहे थे। हमारे पास तो बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा एविडेंस है, लेकिन राणा के आने से उसमें जो भी एविडेंस हमारे पास है उसमें कुछ और एविडेंस, इसका बयान जुड़ जाएगा और हमको कुछ और जानकारी मिलेगी। राणा को पाकिस्तानी सेना के उन जनरलों की कलई भी खोलनी होगी जिनके नाम मुंबई अटैक में शामिल है। एनआईए राणा से जानेगी कि आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। अगर शामिल थे तो वो कौन कौन लोग थे, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है, हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, क्या बोलकर आतंकियों को फिदायीन हमला करने के लिए तैयार किया जाता है, हमले की पूरी योजना बनाने में कितने लोग शामिल होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिका होती है। इसके बाद आखिरी सवाल राणा से ये भी होगा कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करता है। राणा जितना बोलेगा उतना ही पाकिस्तान बेपर्दा होगा। यही वजह है कि उसके नाम से पाकिस्तान कांप रहा है। एक आतंकी आका के भारत आने से जनरल मुनीर का हलक सूख गया है, हाफिज के गुर्गे की गर्दन फंसी है तो शहबाज शरीफ तड़प रहे हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है, राणा को कनाडा का नागरिक बता रहा है, मगर तहव्वुर हुसैन राणा 100% पाकिस्तानी नस्ल का है। उसकी जड़ें तलाश ली गई हैं। राणा का पाकिस्तानी मिलिट्री रिकॉर्ड खंगाला जा चुका है। राणा के वालिदैन की वसीयतें तक बांची जा रही हैं। सारी डिटेल आगे दिखाएंगे। पहले जानिए कि एनआईए के शिकंजे में आने के बाद राणा का बीपी क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की बातों ने राणा का दिमाग ठनका दिया है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. जिस पाकिस्तान के लिए राणा आतंकी बना, जिन जनरलों के इशारों पर वो लश्कर चीफ का बारूदी कठपुतली बना, उन्होंने ही राणा को फंसाने के बाद उससे पीछा छुड़ाने का ढोंग दिखाया है। तिहाड़ जेल में राणा अपने उन्हीं आकाओं के खिलाफ भड़क बैठा है। मुमकिन है कि अब तहव्वुर हुसैन राणा एनआईए के सभी सवालों का सही जवाब भी देता जाएगा, लेकिन राणा ने अगर होशियारी दिखाई तो उसे लाइन पर लाएंगे सदानंद दाते। एनआईए चीफ सदानंद दाते को राणा से 26/11 का पर्सनल हिसाब भी लेना है। 26 नवंबर 2008 के हमले में सदानंद दाते ने आतंकियों से लोहा लिया था। सदानंद दाते 2008 में मुंबई पुलिस के सेंट्रल रीजन के एडिशनल कमिश्नर थे। हमले की जानकारी मिलने पर वो मालाबार हिल से सीएसटी स्टेशन पहुंचे थे। रास्ते में एक थाने से कार्बाइन और 6 पुलिसकर्मियों को साथ लेकर वो मोर्चे पर पहुंचे। तब तक सीएसटी स्टेशन पर आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल खून खराबा मचाकर भाग चुके थे। कसाब कामा अस्पताल में घुसकर गोलीबारी कर रहा था। कसाब ने सदानंद दाते पर हथगोले से हमला किया और उनकी जान लेनी चाहिए। हथगोले के धमाके से सदानंद दाते घायल तो हो गए, लेकिन घायल होकर भी वो आतंकियों से 40 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिरकार कसाब को जिंदा पकड़ा गया और वहीं दूसरा आतंकी इस्माइल ढेर कर दिया गया। आतंकी हमले में जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करने वाले सदानंद दाते को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। जाबाज अफसर आगे चलकर एनआईए चीफ बने। 1990 बैच के आईपीएस सदानंद दाते 17 साल बाद मुंबई टेरर अटैक का हिसाब तहव्वुर हुसैन राणा से लेंगे। राणा इसलिए सदानंद दाते के नाम से थर्रा रहा है कि जिस ऑफिसर ने बारूदी हमले झेले हैं उनका सामना वो कैसे करेगा।
वैसे भी तिहाड़ जेल की स्पेशल सेल में राणा की कोई भी चालबाजी काम नहीं आने वाली है। रही बात राणा से पाकिस्तान के पल्ला झाड़ने की, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उसकी पुश्तें कहाँ की हैं। तहव्वुर हुसैन राणा की मां पाकिस्तानी मूल की है, इसके पिता अमेरिकी नागरिक हैं। पाकिस्तान में पला बड़ा तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा था। हालांकि 1997 में फौज की नौकरी छोड़ राणा कनाडा चला गया। फिर अमेरिका में राणा ने अपनी एक कंपनी शुरू की, जहां उसे बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली मिला। हेडली अमेरिका में रहकर लश्कर के लिए खूनी साजिशें रच रहा था। दहशतगर्दी के ट्रैप में हेडली ने राणा को भी खींच लिया। फिर तो दोनों दुनिया भर में खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। मगर मौत बांटने वाले शैतानों का नंबर भी एक दिन आएगा, ये शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। राणा का नंबर लगते ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं के प्राण सूख गए हैं।